राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोग को मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो ब्लॉग चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लॉग आएगी 2 दिन पहले की आएगी, मीन्स 1 अगस्त की जो ब्लॉग है अब आएगी आपको 4 अगस्त को, क्योंकि 2 दिन रोकना पड़ा। और क्योंकि उसके पहले की जो ब्लॉग आई वो आई, उसके बाद में फिर आप लोगों को पुण्यतिथि की ब्लॉग आई। तो ये जो ब्लॉग थी मुझे इसको पेंडिंग करना पड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर घी निकाला हुआ था और बालों में मेहंदी लगा रखी थी, क्योंकि मुझे अगले दिन जाना था, मीन्स 2 अगस्त को। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ तो मेहंदी मैंने लगाई हुई थी, थोड़े खड़े मसाले पीसना था। तो मैंने सोचा यार जितने पेंडिंग काम है वो कर लूँ। तो मैंने फिर से नाइटी पहनी और बालों में मेहंदी लगाई। और इसके बाद वो मैंने पिछली ब्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ था, मक्खन निकाला, मसाले पीसे, और उसके बाद में कुछ मसाले जो हम घर के लिए बना करके रखते उन मसालों को पीसा, घी पकाया। मीन्स मैंने जितनी देर मेहंदी लगाया उतनी देर में इतने ढेर सारे कामों को निपटा लिया। और ज़रूरी भी था, क्योंकि ये जो काम थे वो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। और हाँ, रुद्रांश मेरा काम बढ़ाता है तो काम पूरा भी करता है, हाथ मतलब मदद करा लेता है। और यहाँ पर जो मसाले थे हमने पीस लिए हैं। इसके बाद हम ये मसाले पीसेंगे, मक्खन निकाल लिया हुआ है, इसके बाद फिर पकाएंगे। अभी मैंने नहाया नहीं, मीन्स अभी समय शाम को 7 साढ़े 7 बज रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले अब मैं ये करूँगी क्या, मैं जब नहाने जाऊँगी तो इससे पहले मैं ये काम निपटा करके ही जाऊँगी, नहीं तो मुझे और लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मक्खन निकाल लिया है और ये मसाले पीस करके एक पैकेट में रख दिया है, उसको मैं बाद में रखूँगी। तो यहाँ पर ये भी मसाले हमारे पीस गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि अभी मैं घी है उसको तभी अभी पका लूँगी। और यहाँ पर बेटा मेरा बर्तन लगवा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमेशा के तरीके डाला हुआ है, पैन में डाल दिया है थोड़ी सी मेथी। उसके बाद हमने जो मक्खन निकाला हुआ था उसको डाल देंगे। तो मक्खन, जब भी आप मक्खन निकालते हैं तो घी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दीजिए, तो घी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रुकता है। उसके साथ साथ में जो घी बनता है बिल्कुल दानेदार बनता है। कभी भी आप ट्राई करिएगा। हमेशा मैं जब भी अगर इसकी मैं वीडियो और रेसिपी डालती हूँ घी बनाने की, तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हमने मक्खन निकाला है, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, तो अभी मक्खन का जो पीस से मतलब टुकड़ा है काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैंने इस स्पैचुला से अपना क्या किया, उसको टुकड़े कर दिए, जिसमें जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और घी जल्दी से पक जाएगा। तो पहले जो बना हुआ घी था वो भी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैंने सोचा चलो यार निकाल देते हैं। और पता है, जब भी कभी मेरे यहाँ कोई चीज़ ख़त्म होती है, अगर ये बात रुद्रांश को पता चल जाती है तो वो आपको हर दूसरे दिन या दिन भर में 4 बारी आपको याद दिलाता रहेगा। पता नहीं, उसके एक आदत है, घर में अगर कोई चीज़ नहीं है ये बता दिया जाए ये चीज़ ख़त्म हो गई, लाना है। मीन्स ये सारा रिमाइंडर, वो रिमाइंडर पर्सन है, मतलब उस चीज़ को रिमाइंड कराता रहेगा, मम्मी ये लाना है, पापा ये लाना है, पापा ये ख़त्म हो गया। मीन्स ऐसा लगता है कभी कभी सारी टेंशन उसी को रहती है। तो यहाँ पर घी को पकने देंगे, धीमी आंच पर पकने देंगे। और यहाँ पर हमने शांति भी आ चुकी है, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और डालेंगे दूध इसमें। और इसके बाद पक जाएगी चाय तो फिर शांति को दे करके आएंगे। और इसके बाद फिर हमें बनाएंगे, क्योंकि कुहू के पापा इस समय नहीं थे और वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो खाना हम ही तीनों लोगों के लिए बनेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिए बने हुए अपने जो भी थोड़ी देर पहले मसाले बना करके रखे थे उनको डालेंगे। देन हम डाल देंगे इसमें कुंदरू, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद इसमें डाल देंगे, बहुत बहुत थोड़े थोड़े से मैंने मसाले डाले हुए हैं। और इसके बाद फिर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले पकने के लिए और सब्जी को पकने देंगे 5-7 मिनट के लिए। फिर अच्छे से भूंज लेंगे तो सब्जी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। और कुंदरू हम तीनों को बहुत पसंद आती है, हमने पहले भी बताया हुआ है कि 2-4 सब्जियां ऐसी हैं जो हम चारों को नहीं पसंद आती, अदरवाइज़ सारी सब्जियां हम लोग खा लेते हैं, पसंद भी आती हैं। तो यहाँ पर बच्चों का मन था कि मम्मी पराठे बना लो, तो हाँ ये देखिए, तो यार मल्टीग्रेन आटे के पराठे ऐसे ही बनते हैं और बहुत वैसे नहीं होते। और हाँ, एक चीज़ और भी है, आप इनको बनाइए और तुरंत गर्मा गर्म सर्व करिए, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाते हैं। तो मल्टीग्रेन आटे में एक ये भी चीज़ होती है, क्योंकि फाइबर्स ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर हम ही तीनों को खाना है, तो पराठे सेक लेंगे, सेकने के बाद फिर तुरंत जा कर के हम तीनों खाना खाएंगे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने मेहंदी नहीं धुली हुई है, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना है।
तो मतलब यार होता है। फिर अब मैं पहले बच्चों को खाना खिला दूँगी जा कर के, उसके बाद जा कर के फिर तब मैं बाल धो लूँगी। और क्योंकि बच्चों का भी मेरा लेट हो जाए वो चलेगा, बच्चों का नहीं चलेगा। उनको अगर टाइम से सोते नहीं तो फिर सुबह उनको दिक्कत होती है उठने के लिए। बच्चे हैं तो फिर क्योंकि उनको अब 2-2:30 बजे स्कूल छूटता है, सुबह 6:30 बजे उनको जगना होता है। तो फिर बच्चों को जा कर के खिला के आती हूँ और मेरा मन करेगा तो खा लूँगी, अभी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्म लग रही है। जा कर के बच्चों को खिलाऊँगी पहले, क्या करती हूँ वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कल मुझे जाना भी है। तो बस आज मुझे रात में बहुत काम करने हैं। तो चलिए पहले बच्चों को खाना खिला कर के आते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, तो फिर अगले दिन मैं चली गई थी। जो 2 तारीख की ब्लॉग वो आप लोगों के पास आ चुकी हुई है। और ये जो अब यहाँ से अब मैंने ब्लॉग चालू किया गुड मॉर्निंग ये चाय के साथ में, ये मेरी 3 अगस्त की ब्लॉग है जो आपको मिलेगी 4 अगस्त को। तो कुहू के पापा भी सुबह सुबह फिर कहीं उनको जाना है, तो उनकी चाय और उनका जो नाश्ता था वो मैंने दे दिया है। यहाँ पर अपनी चाय लेकर के जा रही हूँ। और हाँ, कुहू के पापा निकल गए हुए हैं, तो मैं नहा करके आ गई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, ये देखो वो चाय वाय पी के निकल गए बिस्किट खा के, और मैं आराम से बैठी मस्त चूरा और चाय। और ये चूरा पता है सीमा बना के लाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। वो पता नहीं कैसे उसने बनाया हुआ है, बहुत मीठा लग रहा है चूरा। मुझे खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बस मैं अकेले बैठी चाय का एंजॉय कर रही थी और सामने बाबा के गाने बज रहे हैं, उनको देख रही थी। इसके बाद मैं अपनी चाय पी रही थी। बस यही, पता है आपको बता दूं मेरी चाय कितनी देर में ख़त्म हुई थी, आपको आश्चर्य होगा। 45 मिनट में मैंने चाय फिनिश कर पाई थी, ये आप समझ लीजिए। तो मैं इतनी महान हूँ, यस आई एम महान महिला। तो इसके बाद खाने में बनाना है मुझे चने की दाल। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर जिस दिन मेरा 9 बजे 10 बजे मैंने नहा लिया, तो उसके बाद वो दिन लगता है मुझे बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो यहाँ पर अभी 11 बज रहा था और मैंने दाल छौंक दी है। और इसके बाद मुझे दाल चावल बनाना है, रोटी वगैरह बनानी है। तो कुहू के पापा तो अभी नहीं, वो निकल गए सुबह को ही। फिर मैं आई वहाँ से, दाल छौंक दी और दाल पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल बनाना है क्योंकि इस समय भी दोपहर में हम ही तीनों हैं। तो यहाँ पर चलिए, तो चावल लेकर के चलते हैं। और तो यहाँ पर आज हम दूसरे चावल बना रहे हैं, स्ट्रीम करके बनाएंगे, भिगोने वाले नहीं बना रहे हैं। तो आपको दिखा दूँ, ये देखिए। तो चलिए इनको जलते हैं, धुल के रखते हैं। इसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, खा पी के मैं सो भी गई थी। अब जो मैं टाइम बता दूं, तो यहाँ पर नहीं दिखा पाई थी, दिखाना क्या, थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ पर बज रहा है शाम को 6 और छत पे आ गई। गर्म तो थी काफ़ी, लेकिन मैंने सोचा ये देखो पानी लोग इतना फैलाते हैं, इतना फैलाते हैं, मोटर चला करके छोड़ देते हैं। और तो चलिए छत पे चलते हैं। तो उस दिन आप लोगों को बताया हुआ था कि मैंने स्वीट पोटैटो लगाया हुआ है। तो देखते हैं निकली हुई पत्तियां निकली चलेगी कि नहीं, वो नहीं पता है। तो वो तो 2 दिन से मैं गई नहीं थी, तो वो चल कर के अभी पता चलेगा। मौसम इधर से पीछे से बहुत बादल जैसा लग रहा है, पता नहीं। और बहुत छोटी छोटी सी बूंदे टाइप की पड़ रही थी। तो चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो मैं भिंडी तोड़ूंगी, एक ही भिंडी लगी हुई है, नहीं तोड़ेंगे ना तो ये बड़ी हो जाएगी। और हाँ, मिर्ची यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं जाकर के तोड़ती हूँ। ये देखिए, तो 6-7 मिर्ची निकल आई थी। और इसके बाद में ये देखिए एक और तोड़ लेती हूँ, तो इसकी तोड़ लेती हूँ। इसके बाद में फिर आपको दिखाना है एक और चीज़। तो यहाँ पर अभी भिंडियाँ वगैरह नहीं निकल रही हैं। देखो मैंने क्यारी को पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि जिसमें बेल थी ना इसलिए घना लग रहा था। तो यार जो स्वीट पोटैटो की बेल थी वो चल गई, देखो ये देखिए बिल्कुल चल गई, बहुत अच्छी लग रही है और कितनी अच्छे से चली हुई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। सच बताऊँ, मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया हुआ है। तो यार आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मामी के यहाँ गई थी वहाँ पर, तो वहाँ ढेर सारे, यार ये पूरे पता है ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, ओरिजिनल। मैं दूर से कह रही थी नहीं यार ये तो प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के। और बाद में पता चला नहीं यार ये असली है। पता है सब लोग लेके आए थे, मैं भी इतने लेके आई थी। और मैंने इसको एक बड़े वाले कप में पानी डाल करके रख दिया हुआ था। और ये 2 दिन हो गए भी एज इट इज़ हैं। तो मैंने तो फूलों से खेलते हुए 2-4 मिनट हो गए, बगल में कुहू पड़ रही, रुद्रांश टीवी देख रहा है। तो चलो शांति आ गई। और चाय बनाने के साथ साथ में खाने की तैयारी करते हैं। तो आज कुहू के पापा की मूड था कि वो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है,
तो मैंने कहा वही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसन निकाल के रख दिया, मसाले निकाल के रख दिए और चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि शांति आने को है। जब तक 2-4 मिनट में शांति आएगी तब तक हम अपने काम भी निपटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया बेसन, थोड़ी सी मिर्च डाली और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर नमक। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, स्वादानुसार नहीं डालना, थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी हींग डालना है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए या घी या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने घी डाला हुआ है और घी डालने से क्या होगा, जो हमारे जो गट्टे बनेंगे ना मुलायम बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। तो इसको पहले हाथ से मसा ले लेंगे, क्योंकि जो घी था वो मतलब मेल्ट नहीं था, इसकी वजह से हाथ से ही थोड़ा सा मिला लेंगे। फिर इसकी जो बेसन का है वो एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। आप इनको जिस शेप में चाहिए उस शेप में बना लीजिए और जा कर के बॉयल किए हुए पानी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम गोल गोल आलू के जैसे बनाने वाले हैं पेड़े, और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसके बाद में इसको डाल देंगे और फिर इसको पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिसमें कि अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। जो डो है बहुत अच्छे से लगा दिया है, मतलब बनकर तैयार हो गया है। और तो चलिए इसके पेड़े बना लेते हैं। तो छोटे बड़े करके 5 पेड़े बन गए और जा कर के इनको डालती हूँ। पानी हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है, तो डाल देंगे इनको पानी में और बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। दूध वगैरह डाल दिया है, फिर शांति आने को है तो उसको लिए हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। मीन्स शांति अपना उधर पियेंगी और हम इधर। तब तक मैं इतने बीच में काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए उसको पकने दीजिए। शांति की चाय लेकर के जा रही हूँ और जो बॉल थे वो हमें गैस बंद कर दिया। अब इनको निकाल लूँगी एक बर्तन में, इसी में निकाल लूँगी। और इसका जो पानी है वो फेंकने वाले नहीं, वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी उसी ग्रेवी में और मसालों के साथ में। तो चलिए पहले शांति की चाय देकर के आते, फिर अपनी पीती हूँ। आराम से चाय पीने वाले हैं तो चलिए अब इनको ले चलते हैं। तो अभी गर्म है क्योंकि हमने अभी ही निकाला हुआ है। पता मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही होता है। तो चलते कमरे में। तो यार मेरी मेहनत के लिए, मेरी जो मेहनत अगर आपको लगती कि हाँ मेहनत करते, मेरी पूरी कोशिश ये रहती कि मैं ब्लॉग डालूं और आप लोगों तक एक जो मतलब कि लगातार जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। तो पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी क्या है, आप लोग क्या रिज़ल्ट देते हैं ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाल दिया और यहाँ पर जो मसाले बनाए हुए थे वो डाल देंगे। काजू बादाम का पेस्ट रखा था उसको भी डाल देंगे। तो हाँ एक मतलब बहुत अच्छी जो इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत अच्छी ग्रेवी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मसाले पका लेंगे। ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन करोगे तो मसाले जल जाएंगे। मतलब कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए हमने पका लिया। देन हमने जो खड़े मसाले भिगो करके रखे हुए थे, नॉर्मल हल्दी धनिया मिर्च और गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा, उसको मिला करके भिगो दिया था और डाल देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर जो मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इसके बाद जो हमने बेसन के गट्टे कट करके रखे हुए हैं उसको भी डाल देंगे। ठंडे हो गए थे तो 10-15 मिनट तो हो ही गया था। और इसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। तो सच बताऊँ तो ये सब्ज़ी राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है और राजस्थान के लोग इसको कुछ ज़्यादा मतलब अब तो सभी लोग पसंद करते हैं। और एक चीज़ इस सब्ज़ी का ये भी है ना कि अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप इसको बेसन के जो गट्टे बना लो और सब्ज़ी आपकी तैयार है। तो यहाँ पर हमको मसाले में पकते हुए जो गट्टे हो गए, कम से कम 5 मिनट हो गया था। और इसके बाद अगर आपको लंच में देना है तो यहीं पर हरा धनिया डाल दीजिए और सब्ज़ी आपकी बनकर रेडी हो गई है। सूखी सब्ज़ी आप लंच में आराम से दे सकते हैं। और यहाँ पर तो आप लोगों को एक प्रकार की सब्ज़ी बता दी, इसी में आप लोगों को दूसरी प्रकार की भी सब्ज़ी बता देते हैं। और हाँ, जिसमें आप लोग मतलब ये ना हो कि सूखी ही बनती है और ग्रेवी वाली नहीं बनती है। तो यहाँ पर आप धनिया डालिए और सब्ज़ी फिनिश कर दीजिए। फिनिश का मतलब ये आप बन करके तैयार हो गई है और बस आप लंच में दे सकते हैं। तो दूसरी रेसिपी क्या होगा, इसी में आप थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल दीजिए, वो आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी हमारी एक हिसाब से बन करके तैयार हो गई है, क्योंकि बेसन के जो गट्टे हो पहले से उबले हुए मसाले हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को बता दूं, अगर आपको लंच में देना है तो गैस ऑफ कर दीजिए, बस सब्ज़ी बन करके तैयार है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा राइस के साथ खाना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 से 1.5 कप हमने पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे आप ग्रेवी चाहते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पकने दीजिए और राइस के साथ अपने हिसाब से हल्की सी थिक होने लगे देन उतार लीजिए। तो यार वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा दीजिए, अब आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव, लव यू ऑल।